गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स अर्थात लेंथेनाइड तत्वों का रसायन। केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज पढ़ने जा रहे हैं लेंथेनाइड तत्वों का रसायन, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले लेंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसमें क्या होता है, 3 कोष अपूर्ण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसा कि n-2, n-1 एंड n। ठीक है। इन तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह n-2 एप कक्ष ऑर्बिटल्स में जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ओके। और चूंकि इनको एप ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एप ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे जाते हैं। ठीक है। और एप ब्लॉक तत्वों में जो परमाणु के दोनों बाह्यतम कोष लगभग समान रूप से भरे होते हैं और अंदर की ओर से जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वह क्या होते हैं, तीसरे नंबर वाले कोष में जाते हैं। इसी प्रकार इन तत्वों के किसी भी समूह में हम देखते हैं कि जो इनके जो ग्रुप्स होते हैं उनमें कोई किसी प्रकार की सिमिलिटी नहीं पाई जाती। इसी कारण इन तत्वों का अध्ययन एक साथ किया जाता है और यहाँ पर 2 श्रेणियाँ, 2 सीरीज 4f एंड 5f सीरीज है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4f में जाएंगे, फिर उसके बाद में 5f आता है। तो इन दोनों सीरीज को हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और जो 4f ब्लॉक के तत्व होते हैं ये क्या करते हैं, लेंथेनम के बाद आते हैं। इसी कारण से इनको लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स भी कहते हैं। और हमने देखा होगा कि जो अपनी पीरियडिक टेबल होती है उसमें एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। तो अपन जानते कि सबसे पहले एस ब्लॉक होता है, उसके बाद में आएगा डी ब्लॉक, फिर आता है पी ब्लॉक। ठीक है। और इसी तरह से जो आउट सारणी होती है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे, हम ये कह सकते हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने वाले जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। और ग्रुप 2 सेकेंड ए और थर्ड ए को जोड़ने वाले जो तत्व होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इस प्रकार संक्रमण तत्वों के भीतर जो कि सिक्स्थ पीरियड में ग्रुप 3 और 4th के मध्य जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो 4 ब्लॉक वाले होते हैं। और आपने जब पीरियडिक टेबल बनाई होगी तो आपने देखा होगा कि अपन जब चलते हैं ना, यानी कि एस और पी के बीच में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें नीचे की ओर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को शिफ्ट किया जाता है। ठीक है। अब इनको एक तो क्या बोलते हैं अपन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है
कि ये प्रकृति में बहुत ही कम पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। और आजकल इनको लेंथेनाइट सीरीज को क्या बोलते हैं, लेंथोनोन्स या लेंथोनोन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये तो है इनका लेंथेनाइट सीरीज के बारे में एक जनरल अध्ययन है। अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन जानते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक में जो इसके बाद में हम देखते हैं जो लेंथेनाइट सीरीज होती है, इसमें जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, यानी कि लेंथेनम या लेंथेनाइट जो सीरीज होती है इसके एटॉमिक नंबर होता है 57। लेंथेनाइट्स का लेंथेन जिसको अपन बोलते हैं लेंथेनम, इनका एटॉमिक नंबर होता है 57। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अपन। 1s 2s 2p6, 1s 2s 2p6, 3s 3p, 4s 3d 4p, यानी कि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p। ओके, 6s 4f 5d 6p। अब यहाँ पे देखिएगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 2 38। ठीक है, और 10 48 हो गए और 6 54 हो गए। ठीक है, अब 6 54 हो गए, 2 56 हो गए। अब चूंकि लेंथेनाइड्स को जो लेंथेनाइड्स होता है इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कहाँ रहेगा, 5d में जाएगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, अरेंज करते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d, है ना, 4s 4p 4d, अब 5s 5p 5d। यहाँ पर देखते हैं 5s 5p 6 5d1 एंड 6s2। ये क्या है, लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि लेंथेनाइड के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं उनमें 4f कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इनके साथ में क्या होता है 5d1 तथा 6 5d1 लाइक दिस 5d1 और 6s2 दोनों ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, 5d और 4f कक्षों के मध्य क्या होगा, ऊर्जा का अधिक अंतर नहीं होता। ओके, इस कारण से क्या होता है, कक्षकों के जो स्थायित्व के आधार पर 5d का इलेक्ट्रॉन 4f और 5d के मध्य ट्रांजिशन होता रहता है। ठीक है, इसलिए इनका एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अपन बता सकते हैं लाइक दिस, जीनोम 4f 1 से 14। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका, और 5d 0 से 1 6s2, ये क्या है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अपन ने जैसे लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। अब प्रत्येक एलिमेंट्स यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है चूँकि लेंथेनाइड के बाद में आता है, लेंथेनाइड का 57 होते हैं। अब उसके बाद में सीरियम क्या है 58। ठीक है, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनका होगा जीनोन जीनोन 4f1 5d1 6s2। ओके, इसी तरह से प्रेसियोडीमियम है ना, PR
59 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ज़ीनोन 4f3, क्योंकि जो 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, 4f में आ गया, एंड 6s2, ठीक है। तीसरा Nd, जिसको बोलते अपन न्यूडीमियम, जिसका एटॉमिक नंबर 60, ज़ीनोन 4f4 5d0 6s2 like this. Promethium Pr like this, 4f5 6s2 like this. ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि चूंकि प्रोमेथियम यानी कि अपने ये था प्रेसिडियम पीएम, प्रोमेथियम है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f5, ठीक है। इसी तरह से सेमेरियम है Sm, सेमेरियम में ज़ीनोन 62 6s2। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट है यूरोपियम है 63, ज़ीनोन 4f6, यूरोपियम में 4f7, ठीक है, 5d0 एंड 6s2। इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते जाते हैं। अपन लेते हैं, लास्ट में लेंगे लूटेशियम Lu71, ठीक है, ज़ीनोन 4f14 एंड 5d1 6s2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 70 तक 4f में आते हैं, उसके बाद में 5d1 हो जाता है, ठीक है। ये तो होगी ये बात। अब यहाँ पे देख रहे हैं अपन, क्योंकि ये तो हो गया इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है, और जनरली सीरियम है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और सीरियम के जो यौगिक होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेते हैं अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक दिस। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक इम्पोर्टेंट कॉमन होती है, और ये सभी लेंथेनाइड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये एक इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्योंकि इन तत्वों का जो प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान का योग भी काफ़ी कम होता है। ये तत्व क्या होते हैं, आयनित होते हैं। इन तत्वों का प्रमुख जो रसायन होता है लेंथेनाइड +3 आयनों पर आधारित होता है, Ln+3, ओके। और कुछ लेंथेनाइड्स होते हैं जो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब अपन जानते हैं कि लेंथेनाइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों स्टेबल होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, या तो f ऑर्बिटल क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा, या पूर्णतया फुल फिल्ड होगा। उस केस में क्या होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। इसी तरह से सीरियम की बात करें अपन, सीरियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। ये क्यों होती है, क्योंकि F0 होता है ना, रिक्त होता है। इस कारण सीरियम की +4 स्टेबल होगी। इसी तरह से यूरोपियम
कि देखिएगा आप +2 एंड टर्बियम। टर्बियम की कौन सी स्टेबल स्टेट है? स्टेबल स्टेट है +4। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या होगा? 4F या F7। ठीक है, हाफ फील्ड है ना, ये ध्यान रखना। क्योंकि सीरियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है? क्योंकि F0 है। यूरोपियम और टर्बियम की क्यों है? F7 है। ठीक है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखना आपको, है ना। इसी प्रकार से कुछ एक्सेप्शन के रूप में +2 और +4 ऑक्सीजन अवस्थाएं भी ऐसी होती है जिनमें रिक्त, हाफ फील्ड या एफ कक्षक का नियम का पालन भी नहीं होते हुए भी क्या होता है वो पाई जाती है। ठीक है, जैसे सेमेरियम में SM +2 है, इसमें क्या होता है F6 होगा। इसी तरह से TM में क्या है +2 है और F13 पाया जाता है। ठीक है, PR +4 है, PR +4 में क्या है F1 पाया जाता है। ठीक है, नाइडियम में +4 होता है, F2 विन्यास होता है। सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि सीरिक सल्फेट के कारण बहुत ही स्टेबल होती है। ठीक है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के उच्च ऋणात्मक मान जब हम देखते हैं तो ये देखा जाता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर अपन अध्ययन करेंगे तो लैंथेनाइड्स की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है ना, ये ध्यान रखना। क्योंकि लैंथेनाइड ठोस अवस्था में हो अथवा विलीन अवस्था में, इन स्थितियों में क्या होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है ना। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इनकी जो रिएक्शंस है ना, जैसे लैंथेनाइड्स की जो कि अब इसमें देखते हैं अपन, है ना, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा भी अपन पता कर सकते हैं। जैसे Ln है ना, रिएक्शंस की रिएक्शंस है ना, +6H+ है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Ln +3 एंड 2H2 है ना। यानी कहने का मतलब ये है, यानी कि इनके देखा जाता है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है ना, तो जो मानक अपचयन विभव के जो समस्त मान होते हैं क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। समस्त मानक अपचयन विभव के मान काफी ऊंचे, अतः तत्व जल को भी अभिघटित करके हाइड्रोजन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। ठीक है, फर्स्ट होगी। सेकंड देखिएगा लाइक दिस 6H2 2LnOH 3H2। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि इनका ये देखा जाता है कि जलीय विलयन में जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अवक्षेपित किया जा सकता है। और चूँकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक जिलेटिन टाइप होता है जिसकी प्रकृति क्या हो सकती है? आयनिक एवं क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, और ये हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में दुर्बल एंड एम्फिथोरिक होते हैं, अर्थात उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में क्या होते हैं? प्रबलसार होते हैं, अतः वायु से क्रिया करके क्या करते हैं? CO को अवशोषित करते हैं और कार्बोनेट बना लेते हैं। ठीक है, ये है। और ये भी देखा गया है कि जैसे ऊपर से नीचे इन पीरियडिक टेबल में अपन क्या करेंगे, इनकी जो सीरीज है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होते हैं?
इनके मानक इलेक्ट्रोड रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो व्हाट कंक्लूजन यू गेट दैट, अर्थात लेंथेनाइड श्रेणी में तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पर थोड़ा थोड़ा घटती जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अपन देखते हैं +3, केमिस्ट्री ऑफ +3, ये इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ध्यान रखना है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब ये पूछा भी जाता है ना, इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको समझाना है। चूंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि मोर स्टेबल होती है और वे जल के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सारे प्रकृति के होते हैं, और इनकी सारी जो प्रकृति होती है सीरियम से क्या होती है, लूटेशियम तक घटती जाती है, अर्थात सीरियम OH3 जो कि क्या होता है, सबसे मोर बेसिक होता है, सबसे अधिक सारी होता है, जबकि ये ध्यान रखना, ये हाईली सारी होगा जबकि ये कम सारी होगा। ध्यान रखना, ये हाईली सारी होता है, एक कम सारी होता है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि यानी कि सीरियम से लूटेशियम तक चलते हैं तो क्या होता है, सारी प्रकृति क्या होती है, घटती जाती है ना। और हम जानते हैं कि लेंथेनाइड जो मेटल्स होती है, धातुएं होती है, ये क्या होती है, हाईली अपचायक होने के कारण इनको अगर अपन वायु में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इन पर एक लेयर बन जाती है ना। जैसे कई बार देखा होगा लेंथेनाइड डाइऑक्साइड, ठीक है, तो चमक क्या हो जाती है, इनकी फीकी पड़ जाती है। फीकी क्यों पड़ जाती है, क्योंकि इनको ऊपर ये क्या हाईली रिएक्टिव होने के कारण ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेती है और मलिन हो जाती है। ठीक है, और अगर इनको अपन 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेटिक टाइप रिएक्शन बना देती है। ठीक है, इसी तरह से देखना, अगर धातु और हेलोजन को गर्म करने से इन धातुओं के ट्राइहेलाइड बनते हैं, लाइक दिस Ln2O3 है ना, Ln2O3 है प्लस 6NH4X, इनको क्या क्या अपन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया तो 2LnX3 6NH3 प्लस 3H2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, लेंथेनाइड आयनों के विलयन में अगर फ्लोराइड आयन है अथवा HF डालते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लोराइड ऑक्सीपित हो जाता है, जो कि इंसोल्यूबल होता है। तो गुणात्मक विश्लेषण में इसका उपयोग लेंथेनाइड के परीक्षण में किया जाता है, ये ध्यान रखना आप है ना। इसी प्रकार से क्या होते हैं, हाईली टेम्परेचर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, आर्सेनिक एंटीमनी आदि के साथ भी क्या करते हैं, बाइनरी प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कई सारे ऑक्सीसाल्ट है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, ऑक्जिलेट है आदि भी ये फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं +2+4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो इनका क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको ये समझाना पड़ेगा, तभी इसकी इम्पोर्टेंस होती है। कई बार ये पूछा जाता है 5 नंबर या 10 नंबर पूछ लिया जाता है। अब अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं +2 ऑक्सीडेशन +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना, अगर अपन +4 वाले की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूछा जाता है कि वाई सीरियम +4, सीरम जो होता है कि +4 शो करता है। ठीक है, क्योंकि सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, एक तो इसका क्या हो जाएगा,
साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है। और अधिक आवेश होने के कारण क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। अगर मीडियम अधिक तीव्र एसिडिक न हो तो ये जलयोजित आयन जल अपघटित होकर कुछ पॉलीमर टाइप H+ आयन बना लेते हैं। ठीक है। सीरियम +4 में देखना आप, सीरियम +4 आयन में कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जैसे सीरियम O2, CF4, CSO4 का ऑल्टोइज। एक होता है सिलिक अमोनियम नाइट्रेट जो कि इंपॉर्टेंट साल्ट होता है, NH4 का ऑल्टोइज। NO3 like this। कुछ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, केवल एक ही लेंथेनाइड स्थायी होता है, इसमें होता है यूरोपियम +2। ठीक है, ये ध्यान रखना, यूरोपियम +2 क्या होता है, स्टेबल होता है। कुछ कैल्शियम आयन होते हैं, यानी किसके होते हैं, UH2 या CH2 लाइक दिस। कुछ जैसे सीरियम +4 ऑक्सीडेशन सीरियम जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, उसी तरह से और भी लेंथेनाइड तत्व होते हैं जैसे PRA, नाइडियम में, टर्बियम में, डिस्पर्सियम में, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और ये सॉलिड फॉर्म में क्या होंगे, ऑक्साइड या फ्लोराइड के साथ में पाए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया इनका, एक तो आज हमने जो पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। थैंक्स।